बंगाल में मौजूद हुगली नदी का डेटा अगर हम देखें तो एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ एक फेस्टिवल स्पेशली दुर्गा पूजा के बाद 15,000 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां पानी में डंप की गईं। सोच के देखो, सिर्फ उस एक सिंगल इवेंट में। और ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, सिर्फ मुंबई में हर साल गणेश चतुर्थी पर 1.5 लाख से ज्यादा गणेश मूर्तियां विसर्जित होती हैं। हैदराबाद में अलग, पुणे में अलग, इंदौर में अलग, पूरे देश का स्केल जोड़ो तो ये नंबर लाखों में पहुंचता है। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ वॉल्यूम की नहीं है, प्रॉब्लम उस मटेरियल की है जिससे वो मूर्तियां बनती हैं। अगर मूर्ति सिर्फ ट्रेडिशनल मिट्टी की हो तब तो वो पानी में घुल जाएगी, पर आजकल 90% मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी से बनती हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। सिर्फ सस्ता ही नहीं, वो लाइट वेट भी होता है। पर पीओपी का नेचर है कि वो इजीली डिसॉल्व नहीं होता, वो सीधा रिवर बेड यानी कि नदी की सतह पर जाके कंक्रीट की तरह जम जाता है और वाटर फ्लो को फिजिकली ब्लॉक कर देता है। पर वर्स्ट पार्ट अभी आना बाकी है, ध्यान से सुनना। उन हजारों मूर्तियों को चमकाने के लिए टन्स के हिसाब से टॉक्सिक वार्निश और पेंट भी तो यूज होता है, जो सीधा पानी में मिक्स होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर के जो पेंट चिप्स होते हैं उनको उठा के तुम्हारे पानी के अंदर डाल दे तो तुम क्या करोगे? लड़ मरोगे ना। पर जब एग्जैक्ट सेम चीज टन्स के स्केल पर नदी में हो रही है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस पेंट के अंदर क्या है ये जानना तो और भी ज्यादा जरूरी है। ऑरेंज और ब्राइट कलर्स बनाने के लिए स्पेसिफिकली मर्क्यूरी और लेड यूज होता है, ग्रीन कलर के लिए क्रोमियम और ब्राइट येलो के लिए कैडमियम यूज होता है। समझने वाली बात यह है कि ये कोई नॉर्मल केमिकल्स नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन कार्सिनोजेंस हैं, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स और न्यूरोटॉक्सिन्स हैं जो दिमाग को जाके डैमेज करते हैं। हम प्रैक्टिकली अपने ही देश के फ्रेश वाटर सोर्सेज में लिक्विड कैंसर घोल रहे हैं और बाहर खड़े होकर ढोल बजा रहे हैं। इंपोर्टेंटली, ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ फूलों और मूर्तियों तक लिमिटेड नहीं है। और यहाँ एक पैटर्न नोटिस करो, हर एक रिलीजियस प्रैक्टिस अपने अपने तरीके से नदी को नुकसान पहुंचा रही है।